Bailment versus pledge. So, according to Section 148 of Indian Contract Act 1872, bailment means delivery of goods by one person to another for some specific purpose, and when that purpose is accomplished, the goods will be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. In simple words, bailment का मतलब होता है goods को deliver करना बाय वन पर्सन टू अनदर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जब वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाएगा, चाहे वो स्पेसिफिक पर्पस कुछ भी हो, तो गुड्स को या तो रिटर्न कर दिया जाएगा बैक टू द बेलर या फिर उसे डिस्पोज्ड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन जो उसे डिलीवर कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू गिव गुड्स टू समवन टेम्परली for a specific purpose, it's a bailment. One more thing, that there is a transfer of possession, not ownership. Ownership हमेशा बेलर के साथ ही रहेगी. बेलर is the person who delivers the goods and bail is the person who receives the good. तो यहाँ पे जो ओनरशिप रहती है वो हमेशा बेलर के साथ रहती है. पोजीशन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ना कि ओनरशिप. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कार किसी मैकेनिक को देते हो रिपेयर के लिए, तो आप बेलर हो जाओगे और वो मैकेनिक बेलिए हो जाएगा. यहाँ पे पर्पस क्या है? रिपेयर करना कार को, और जब वो कार रिपेयर हो जाएगी तो वो कार बेली आपको रिटर्न कर देगा. सो दिस इज बेलमेंट. नाउ इन प्लेज, सेक्शन 172 of Indian Contract Act 1872, pledge is a special kind of bailment where goods are delivered as a security for repayment of a debt or performance of a promise. इट मीन्स कि यहाँ पे ये एक स्पेशल काइंड का बेलमेंट है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी. यहाँ पे हम गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, बल्कि गुड्स को हम डिलीवर कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ अ डेट. इन वेरी सिंपल वर्ड्स, व्हेन गुड्स आर गिवन टू समवन एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन, इट इज कॉल्ड अ प्लेज. यहाँ पर जो पर्सन उन गुड्स को डिलीवर करता है एज अ सिक्योरिटी, उसको पॉनर या फिर प्लेजर कहा जाता है, और जो पर्सन गुड्स को रिसीव करता है एज अ सिक्योरिटी, उसे पोनी या प्लेजी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज 1 लाख अमाउंट ले रहे हो बैंक से और अपने गोल्ड चेन एज अ सिक्योरिटी उन बैंक को दे रहे हो, तो यहाँ पे आप पोनर हो जाओगे, बैंक पोनी हो जाएगा. वो हमने जो गुड्स यानी कि हमने जो गोल्ड चेन डिलीवर करी है एज अ प्लेज एज अ सिक्योरिटी, वो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी हो जाएगी. यहाँ पे अगेन पोजीशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है. ओनरशिप हमेशा यहाँ पर ओनर के पास ही रहेगी, यानी प्लेजर के पास ही रहेगी जो उन गुड्स को डिलीवर कर रहा है. लेकिन अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते उन डेट की, तो पोनी के पास ये राइट होता है कि वो आपको एक नोटिस देकर ये अलर्ट कर दे कि आपने पेमेंट नहीं करी है, तो उसके पास ये राइट है कि वो उन गुड्स को सेल कर सकता है. लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दी है, आपने उस डेट को कम्प्लीटली रीपे कर दिया है लोन को, तो आपके पास पोजीशन वापस आ जाएगा.